देखिए वृत्त में सर्कल में कुछ 3-4 ठो प्रमेय है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए। जैसे पिछला क्लास में त्रिभुज का प्रमेय चला था, आज सर्कल का प्रमेय पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त की जीवा AB तथा CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर P पर काटती है। पहले वृत्त बनाइए। देखिए वृत्त के बाहर P पे जब काट रही है, ठीक, यहाँ से इसको बाहर मिलाइए और यहीं से यहाँ मिलाइए, ठीक। वृत्त के बाहर P पर काट रही है, AB और CD, AB और CD। यदि AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, PA 4, यह हो गया 4, तथा PC 5, ये हो गया 5। CD की लंबाई क्या होगी? CD की लंबाई क्या होगी? यदि CD निकालना है उसको x मान लेते हैं, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए प्रमेय जान लीजिए कि वृत्त में दो जीवा, किसी वृत्त में दो जीवा जब एक दूसरे को काटती है, वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर, केनियो काटिए, वृत्त के अंदर काटे या वृत्त के बाहर काटे, तब क्या कंडीशन बनता है? देखिए जब इसमें तो वृत्त के बाहर काट रहा है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा? PA गुणे PB बराबर CP गुणे PD, ठीक। वृत्त के बाहर काट रहा है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा? PA यानी यहां से यहां, यानी जीवा के परिधि पर छूने वाले एक छोर से लेके P तक की दूरी गुणे दूसरे छोर से लेके P तक की दूरी, ठीक। और दूसरे जीवा में पहले से लेके P तक की दूरी, और P की दूरी क्या है? जहां दोनों जीवा एक दूसरे को काट रही है। और D से लेके यानी वृत्त के परिधि के दूसरे छोर D से लेके P तक की दूरी, ये P कहीं भी हो सकता है, वृत्त के बाहर या वृत्त के अंदर, ठीक। इसमें तो वृत्त के बाहर काटा है। एक ठो देख लीजिए कंडीशन वृत्त के अंदर, कि वृत्त के अंदर होता है तो क्या होता है? इस जैसे एक ठो जीवा यहाँ से यहाँ काट दिया, एक ठो यहाँ से यहाँ काट दिया P पर, इसका नामकरण कर देते हैं AB CD। इसमें क्या कंडीशन होगा? इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन होगा, वृत्त के परिधि पर A से लेके P तक की दूरी गुणे दूसरे छोर B से लेके P तक की दूरी, और CP गुणे PD। इसमें भी AP गुणे PB बराबर CP गुणे CD, सॉरी CD नहीं PD। सेम टू सेम कंडीशन। यहाँ भी देखिए बाहर भी काट रहा है तो वही बात, और अंदर भी काट रहा है तब वही बात। वृत्त के जीवा का जब एक दूसरे को काटता है तब यह कंडीशन बनता है। और इस कंडीशन पे रेलवे, SSC कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है। इसका सॉल्यूशन अब करेंगे तो पहले वाले का PA क्या दिया है? PA 4 गुण PB कितना हो जाए? यहां से लेके यहां तक PA हो गया 4 और ये हो गया यहां से लेके यहां तक, तो AB 6 और PA 4, 6 और 4 10। दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जोड़ना है कब, मतलब कहां से कहां की दूरी कह रहा है। 6 + 4, 6 + 4 किसे? यहां से यहां 6 और यहां से यहां 4, तब मिला के हुआ 10 बराबर CP 5 दिया है गुणे PD यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो हमको केवल इतनी दूरी पता है और इतना निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए 5 + x करेंगे तो टोटल दूरी हमारा आ जाएगा 5 + x, ठीक। अब इस हो जाएगा 6 4 10, 4 40 बराबर 5 गुणे 5 + x। 5 से 8 बार में कट जाएगा, 8 5 40, और 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा
8 माइनस 5 बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी सी और डी की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। इस कंडीशन, इसमें भी कुछ भी दिया हो इसका वैल्यू, इसे इसमें देख लीजिए, एक तो छोटा से यहीं पे दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें अगर वैल्यू कह दिया, देखिए AP 6, ठीक, CP 3, CP यहाँ से 3, ठीक, और PD 8, PD यहाँ से लेके यहाँ तक 8। अब बच रहा है क्या, PB। तो PB निकालने के लिए क्या करेंगे, बस इसी पे बैठा देंगे। AP कितना हुआ 6 गुणे PB कितना हुआ, PB तो निकालना है, बराबर CP कितना हुआ 3 गुणे PD कितना हुआ, PD हो गया हम लोगों का 8। तब निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, यानी PB बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ 4 बैठेंगे, ठीक। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा तो बहुत आसान है। वृत्त के बाहर काटे या वृत्त के अंदर काटे, हमेशा यही कंडीशन बनेगा, PA गुणे PB बराबर CP गुणे PD, हमेशा। देखिए ये लगभग टाइप सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है उस क्वेश्चन से। थोड़ा सा अलग इसलिए है, उसमें दोनों रेखा छेदक थी, यानी दोनों जीवा थी। इसमें एक ठो जीवा और एक ठो स्पर्श रेखा होगी। जैसे देखिए, एक वृत्त में एक छेदक रेखा ABC, एक छेदक रेखा ABC, ठीक, तथा एक स्पर्श रेखा CD एक दूसरे को C पर काटती है। तो यहाँ C पर काटती है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक, और यह D है। तो BC दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और CD दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ कर रहा है कि जीवा AB की लंबाई, तो यह जीवा हुई, तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी, इसको x मान लें, बस हमको यही निकालना। उस कंडीशन में तो जब दोनों छेदक रेखा होती थी, यानी दोनों वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर एक दूसरे को काट रही थी, तब तो हम लोग कर रहे थे AP गुणे PB गुणे बराबर CP गुणे PD। इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है। देखिए क्या है, इसमें भी वही कंडीशन लिखेंगे, CB गुणे CA, CB गुणे CB गुणे फिर यहीं से CA बराबर CB, फिर यहीं से लेके CA, यानी पहला छोर, फिर इसके बाद गुणा दूसरा छोर, बराबर CD गुणे CD। CD क्यों दो बार, क्योंकि इसमें स्पर्श रेखा एक ही जगह मिल रहा है, तो इतना गुणे इतना, यानी दोनों छोर इसका एक ही जगह है, इसीलिए 2 बार गुणा यही वाला हो जाएगा। और इसको एक तो CD को हटा के CD स्क्वायर भी आदमी लिख सकता है, ठीक। CD यानी दोनों छोर एक ही जगह है, स्पर्श रेखा है, इसलिए CD को हटा के CD स्क्वायर लिख देंगे, यानी CD गुणे CD। अब इस पे इसको एक ठो स्पर्श रेखा और एक ठो छेदक रेखा होगा, तब ये वाला कंडीशन लागू हुआ। तो इसमें CB कितना दिया है 8 गुणे CA कितना हो जाएगा, CA यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक तो 8 है और ये इसको x माने हैं, तो 8 प्लस x, 8 प्लस x बराबर CD स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर, यानी 1 4 4, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब इसका हल कर देंगे, तो हल कर देंगे तब ये हो जाएगा 8 एकम 8, बच जाएगा 6, तो 8 अठियम 64, ठीक, 18 से कट गया, बच गया कितना 8 प्लस x बराबर 18। इधर से इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी AB की लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
तीनों कंडीशन देख लिए आप लोग कि जब स्पर्श रेखा होता है तो क्या होता है, और जब अंदर ही काटता है तब क्या होता है, और जब बाहर काटता है तब क्या होता है। देखिए नीचे की आकृति में y का मान क्या होगा, मतलब अगला टाइप का प्रमेय है, छोटा सा प्रमेय है, हल्का सा। तो y का मान क्या होगा, जिसे ये चित्र दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि y का मान यानी कोण y का क्या वैल्यू है, और कोण जो केंद्र पे कोण बन रहा है उसका वैल्यू 60 डिग्री दिया है। ठीक, तो इसमें एक तो छोटा सा प्रमेय आता है। देखिए एक ही जीवा पे, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, एक ही जीवा पे इसका प्रमेय है, एक ही जीवा पे से एक कोण केंद्र पर बने और उसी जीवा से दूसरा कोण वृत्त के परिधि पर बने, तब क्या होता है कि यह कोण इसका आधा होता है, यानी यह x होगा तो यह होगा 2x, इसका दोगुना होता है। वही चीज यहाँ दिया है, यहाँ जीवा खींचा नहीं है तो हम जीवा एक तो खींच देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, तो जीवा एक तो खींचे तो वही कंडीशन यहाँ भी हो गया, वही कंडीशन यहाँ भी हो गया, इसका आधा होता है। ये जो केंद्र पर वृत्त कोण बनता है वह परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जब एक ही जीवा पर दो कोण बनता है, एक केंद्र पर और एक परिधि पर, तब क्या होता है कि परिधि पर वाला कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। जब ये 30 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी y का मान हो जाएगा 30 डिग्री। बस यही इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि केंद्र पर और परिधि पर क्या बनता है, केंद्र पर दोगुना होता है और परिधि पर इसका आधा होता है। नीचे बता देखिए, नीचे की आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 70 डिग्री तो कोण C का मान। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण वृत्त के परिधि पर हो, यह भी परिधि पर, ये भी परिधि पर, ये भी, चारों कोण वृत्त के परिधि पर होगा तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन होता है कि आमने सामने का कोण का वैल्यू 180 डिग्री होता है, बराबर 180 डिग्री। ठीक, आमने सामने कोण A और कोण C बराबर 180 डिग्री, और कोण D और कोण D बराबर, कोण D प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन है कि आमने सामने का कोण एक का योग 180 डिग्री होता है। और चक्रीय चतुर्भुज किसे कहा जाता है कि वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर चतुर्भुज का चारों कोण रहना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या निकालना है, कोण C बराबर दिया है 70, कोण A बराबर दिया है 70 डिग्री, और कोण C का वैल्यू निकालना है। तो कोण C का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 70 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये तो कंडीशन हो गया चक्रीय चतुर्भुज का। अब यहाँ से सॉल्यूशन, 70 को इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन याद रखिए, आराम से बनेगा। देखिए नीचे की आकृति में केंद्र O का एक वृत्त हो तो कोण ACB, यहाँ लिखना छूट गया है, ACB यानी कोण C का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रमेय आता है, प्रमेय में क्या कहता है कि जब, ठीक, इसमें जो यह लाइन AB खींचा हुआ है, यानी खींच के दिया है क्वेश्चन में, वह वृत्त के केंद्र से होके गुजर रहा है। तो वृत्त के केंद्र से जब होके कोई जीवा गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होके कोई जीवा जब गुजरता है तो सबसे बड़ा जीवा होता है, और सबसे बड़ा जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, यानी ये वाला वृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त बराबर होगा। और इसमें वृत्त में, अर्धवृत्त में कहीं भी त्रिभुज बनाइए, इधर इधर, या यहाँ से खींच के यहाँ मिलाइए, या यहाँ से खींच के यहाँ मिलाइए, कहीं भी त्रिभुज बनाइए, हर जगह त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है। कहीं भी त्रिभुज खींच के बनाइए,
जब वृत्त के केंद्र से होकर जब जीवा गुजरता है तो वह व्यास होता है, और व्यास से होकर वृत्त के परिधि पर कहीं भी कोण जब बनेगा तो वह 90 डिग्री का होगा, यानी कोण सी हो जाएगा 90 डिग्री का। हम लोग उससे यही पूछ रहा है कि कोण ACB कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। बस ये वाला प्रमेय याद रखिए कि वृत्त के व्यास से वृत्त के परिधि पर जब कहीं भी कोण बनता है तो वह 90 डिग्री का बनता है, यानी समकोण बनता है, यानी वह समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। कोई भी कोण 90 डिग्री का होगा, सभी कोण कहीं भी बना दीजिए, यहाँ से खींच के यहाँ भी बनाइएगा तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। कहीं भी त्रिभुज बनाइए ये 90 डिग्री का ही होगा, इसलिए कोण ACB का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। नीचे वाले में आइए, आकृति में PAC 40 डिग्री, PAC इसका नामकरण नहीं हुआ, नामकरण कर देते हैं। APQCB देखिए PAC 40 डिग्री, यानी ये कोण 40 डिग्री और ये 55 डिग्री। तो त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का मान, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूछ रहा है। इसे एगो B कोण बना, C कोण बना और A कोण बना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसको समझ के बनाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए यह जो जीवा है इसको बाहर थोड़ा सा खींचिए, और इस लाइन के समानांतर ये लाइन है, ठीक, और इस लाइन के समानांतर यानी यह जीवा जो है, यह जो स्पर्श रेखा खींचा गया है PQ इसके समानांतर है। जब समानांतर है तो इसको जब यहाँ तक बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखा एक दूसरे को बराबर करती है कोण को। इसे खींचे, इसको भी बाहर थोड़ा सा खींचिए तो क्या बनाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक, और इस कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा, यानी ये 55 डिग्री हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 40 और 55 हो जाएगा, तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी 55 प्लस 40 प्लस कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ के और 180 में से घटाइएगा तो ये वाला कोण भी निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 95 और 40 और 55 95 प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। 180 में से 95 में से घटा दीजिए, A बराबर 180 माइनस 95, कितना बच जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बच गया 17 8 85 डिग्री, यानी यह वाला कोण हो जाएगा 85 डिग्री।